अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में नबी के। सो गाइस, आज हमारे सामने जो बाइक है ये है जोंक्शन का 250cc। इस बाइक का नाम ही जोंक्शन 250 है। इस बाइक का कोई प्रॉपर एक नाम नहीं है क्योंकि ये एक रेप्लिका बाइक है। तो इसका जो प्रॉपर नाम जो हमें पता लगा है वो यही है, जोंक्शन 250cc। आज मैं आपको इस बाइक का एक प्रॉपर रिव्यू दूंगा जिसके अंदर इस बाइक की प्राइस के बारे में बात करेंगे, जो कि मैं आपको एंड में बताऊंगा। और उसके अलावा इस बाइक के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, इस बाइक के अंदर क्या क्या फीचर्स आपको मिल रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। और इस बाइक को क्योंकि मैंने इसकी टेस्ट राइड भी की है, इसकी मैं आपको टेस्ट राइड भी दिखाऊंगा। और इस बाइक के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, आपको ये बाइक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अब बिना वेस्ट किए अपनी बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले इस बाइक के मीटर की बात कर लेते हैं। तो इस बाइक के मीटर के अंदर आपको एनालॉग आरपीएम मीटर मिलेगा, लेकिन जो इसका स्पीडोमीटर है वो डिजिटल है। इसके स्पीडोमीटर के अंदर आपको टाइम पता लग जाएगा, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर, ये तमाम चीज़ें इस बाइक के अंदर अवेलेबल है। इस बाइक के अंदर आपको हैजर्ड लाइट्स भी मिल जाएंगी और उसके अलावा न्यूट्रल की इंडिकेशन है इसके अंदर। अब अगर असेंबलीज की बात कर ली जाए तो राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर किल स्विच है, हेडलाइट ऑन ऑफ और सेल्फ स्टार्ट है। अब अगर लेफ्ट साइड की तरफ आ जाएं तो बाइक के अंदर लेफ्ट साइड के ऊपर डिपर है, हेडलाइट हाई लो, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट, हॉर्न, और उसके अलावा इस बाइक के अंदर हैजर्ड लाइट्स का भी ऑप्शन है। और इस बाइक के अंदर आपको चौक भी मिल जाएगा क्योंकि कार्बोरेटर वाला बाइक है, तो इस बाइक के अंदर आपको लेफ्ट साइड पर चौक भी मिल रहा है असेंबली के अंदर। और हैंडल बार आप इसका देख सकते हैं, स्पोर्टी हैंडल बार है इस बाइक का। अब अगर इस बाइक की हेडलाइट की बात कर ली जाए तो इस बाइक की जो हेडलाइट है, देख सकते हैं आपकी कितनी खूबसूरत उन्होंने बनाई है हेडलाइट। उसके अलावा इस बाइक की जो हेडलाइट के बल्ब्स हैं वो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, ये इसके अंदर स्टॉक ही आते हैं। उसके अलावा अगर इस बाइक के फ्रंट शॉक्स की बात की जाए तो बाइक के जो फ्रंट शॉक्स हैं वो टेलीस्कोपिक फॉक्स हैं। उसके अलावा इंडिकेटर्स आप इसके देख सकते हैं, इंडिकेटर्स इसके बॉडी के ऊपर ही लगे हुए हैं साइड पर। अब अगर बाइक के फ्रंट टायर की बात की जाए तो इस बाइक का जो फ्रंट टायर है वो है 110/70/17 का इसका टायर साइज है और डुअल इसके अंदर डिस्क ब्रेक्स हैं। अब अगर इस बाइक के टैंक की बात कर ली जाए तो इस बाइक का जो टैंक है वो 19 लीटर्स का इस बाइक का टैंक है। इस बाइक के अंदर आपको 19 लीटर की कैपेसिटी मिल जाती है। और उसके साथ अगर इसकी पेट्रोल एवरेज की बात कर ली जाए तो इस बाइक की जो पेट्रोल एवरेज है वो 15 से 20 के आसपास इस बाइक की पेट्रोल एवरेज है। क्योंकि इसको यूज़र लाहौर से मुल्तान तक लेकर आए थे तो उन्होंने बताई थी कि इस बाइक की जो पेट्रोल एवरेज है वो 15 से 20 इनको मिली है। उसके अलावा अगर इस बाइक की सीट की बात की जाए तो बाइक की सीट बहुत सॉफ्ट है, राइडर के लिए भी और पैसेंजर के लिए भी, दोनों के लिए जो सीट है वो काफ़ी सॉफ्ट और अच्छी सीट बनाई गई है। अब अगर इस बाइक के इंजन की बात कर ली जाए तो इस बाइक का जो इंजन है वो जोंक्शन कंपनी का इंजन है और ये एक 250cc का इंजन है। उसके अलावा ये बाइक एक एयर कूल्ड बाइक है। और अगर इस बाइक के फ्यूल सिस्टम की बात की जाए तो ये बाइक सिंपली कार्बोरेटर बेस्ड बाइक है। इस बाइक के अंदर आपको EFI टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। उसके अलावा अगर इस बाइक की मैक्सिमम पावर की बात कर ली जाए तो ये बाइक 24 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, 24 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है ये। और अगर इसकी टॉर्क की बात की जाए तो इस बाइक की जो आपको टॉर्क मिल रही है वो है 17 न्यूटन टॉर्क। और इसके साथ अगर पिकअप की बात की जाए तो पर्सनली मैंने इस बाइक को चलाया है तो बाइक की पिकअप काफ़ी अच्छी है। और उसके अलावा अब आते हैं इस बाइक की गियर ट्रांसमिशन की तरफ। तो इस बाइक के अंदर आपको 6 गियर ट्रांसमिशन मिल जाएगी, पहला गियर आगे, बाकी 5 गियर पीछे की तरफ। इस बाइक के अंदर आपको रिटर्न शिफ्ट मिलेगा और गियर शिफ्टिंग जो है बाइक की स्मूथ है। गियर शिफ्टिंग में कोई इतना मसला नहीं होता कि गियर्स अड़ने लग जाते हैं, तो गियर शिफ्टिंग बाइक की काफ़ी स्मूथ बनाई गई है। करो। सो गाइस, अब आते हैं बैक साइड की तरफ। तो इस बाइक के अंदर आपको बैक पर एक सिंगल शॉक मिल जाएगा, मोनोशॉक है इस बाइक के अंदर बैक पर। और अगर इस बाइक के टायर साइज़ की बात कर ली जाए तो 150/70/17 का इसका बैक टायर साइज़ है। और 17 इंच के बाइक के अंदर आपको अलॉय रिम्स मिलेंगे। बैक पर बाइक के अंदर डुअल पिस्टन डिस्क ब्रेक है। और उसके अलावा इस बाइक का सिलेंसर देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत ऐसी प्रोडक्ट लगा हुआ है इस बाइक के अंदर। और स्टॉक मतलब अगर आप इसको न्यू लेने जाते हैं तो वो खुद भी चेंज कर देते हैं शोरूम वाले।
अब आते हैं इसकी बैक लुक की तरफ। तो बैक लुक आप इसकी देख सकते हैं, इसके इंडिकेटर्स और इसकी बैक लाइट काफ़ी खूबसूरत लग रही है इसके अंदर। इसके इंडिकेटर्स भी इसकी बैक लाइट के अंदर ही दिए गए हैं। और अब अगर इसके बैक मड गार्ड की बात की जाए, तो बाइक का जो बैक मड गार्ड है वो हार्ड प्लास्टिक का बैक मड गार्ड है। और इंडिकेटर्स तो आपने देख लिए हैं, इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो बैक लाइट के अंदर ही दिए गए हैं। सो गाइस, अब आते हैं इस बाइक की टेस्ट राइड के ऊपर। और टेस्ट राइड के दौरान मैं आपको इस बाइक के बारे में कुछ डीप डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन पहले यहाँ से ज़रा बाहर निकल जाएं, फिर अपनी बाकी बात स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब सबसे पहले इस बाइक के कंफर्ट लेवल की बात कर लेते हैं। तो कंफर्ट लेवल में मुझे पर्सनली ये बाइक इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि इस बाइक के अंदर वाइब्रेशंस थी। जब मैंने अभी आपके सामने एक्सीलरेटर दिया है, तो बाइक के अंदर काफ़ी वाइब्रेशंस थी। हैंडल में भी और पाँव में भी अच्छी भली वाइब्रेशंस फील हो रही थी। लेकिन इसमें एक चीज़ मुझे अच्छी लगी है कि परफॉर्मेंस, बाइक की जो परफॉर्मेंस थी जब मैंने एक्सीलरेटर दिया है, तो बाइक ने पिक पकड़ी है। बाइक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। इसके अलावा अगर बाइक की पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए, तो जैसे नॉर्मल रेप्लिका बाइक्स की होती है, उससे काफ़ी बेहतर क्वालिटी थी इस बाइक की। अब आते हैं टायर्स एंड ब्रेक्स की तरफ। तो बाइक के टायर्स बड़े और अच्छे लगाए हुए थे इसके अंदर। और अगर इसकी ब्रेकिंग की बात की जाए, तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ इस बाइक के अंदर ब्रेकिंग लगी है। इस बाइक के अंदर फ्रंट ब्रेक यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी हाई स्पीड के ऊपर। बैक ब्रेक से ही बाइक आराम से रुक जाता था, क्योंकि बैक पर डुअल पिस्टन डिस्क ब्रेक है और फ्रंट पर 2 डिस्क ब्रेक्स हैं और वो भी डुअल पिस्टन। तो बाइक की स्टॉपिंग पावर बहुत ज़बरदस्त थी। अगर आप इस पे हाई स्पीड पे हो तो स्टॉप करने का कोई मसला ही नहीं है। बाकी ब्रेक्स बहुत अच्छी हैं। अब आते हैं इस बाइक की रोड ग्रिप की तरफ। तो क्योंकि बाइक के टायर्स अच्छे थे, बाइक का वेट था, बाइक स्टेबल था, तो बाइक की जो रोड ग्रिप थी वो काफ़ी अच्छी थी। अब अगर इसके गियर बॉक्स की बात की जाए, तो बाइक का जो गियर बॉक्स था वो काफ़ी स्मूथ था। इसके बाद अगर सीटिंग पोस्चर की बात की जाए, तो मैं पर्सनली कंफर्टेबल बैठा हुआ था इसके ऊपर। अगर मैं इसको अपने बाइक की केपीआर के साथ कंपेयर करूँ, अगर मैं इसकी सीटिंग पोस्चर को, तो उसमें आप थोड़ा ज़्यादा झुक के बैठे हुए थे। इसके अंदर इतना नहीं है झुक के बैठना। तो अगर आप इस पे लॉन्ग टूर्स करना चाहें, लॉन्ग टूर से मुराद अगर आप इसको 1 से 2 घंटे मुसलसल चलाएँ, तो आप इतना नहीं थकेंगे जितना आप केपीआर के ऊपर थक जाते हैं। तो सीटिंग पोस्चर बाइक का काफ़ी अच्छा था। अब अगर इस बाइक के पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात की जाए, तो इस बाइक के पार्ट्स नहीं मिलेंगे आपको। आपको लाहौर से मिल जाएँगे इसके पार्ट्स। तो मुल्तान से तो आपको मुश्किल है, मुल्तान से काफ़ी मुश्किल है कि आपको इसके पार्ट्स मिलें। अब अगर इस बाइक के मैकेनिक्स की बात की जाए, तो बाइक के जो मैकेनिक्स हैं वो, क्योंकि ये कार्बोरेटर बेस्ड बाइक है, मैकेनिक इसकी शक्ल देखकर पैसे थोड़े ज़्यादा ले लेगा, लेकिन काम कर देगा इसका। अब अगर इस बाइक की रोड एडक्शन की बात की जाए, तो इस बाइक की लुक और साउंड की वजह से बाइक की रोड एडक्शन तो है। क्योंकि इस बाइक की एक तो लुक बड़ी ज़बरदस्त है। लुक जैसे कि आपने देखी, लुक वाइज़ तो बाइक बहुत अच्छा है। और उसके अलावा इस बाइक का जो साउंड है, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो जब आप लोगों के दरमियान से निकलते हैं, तो लोग मुड़-मुड़ के देखते हैं इस बाइक को। अब लास्ट में करते हैं इस बाइक की प्राइस की बात। तो इस बाइक की जो आपको लेटेस्ट प्राइस मिल जाएगी, ये बाइक आपको 4.5 से 5 लाख के दरमियान आपको न्यू मिल जाएगा ये बाइक। और अगर आप यूज़ में लेना चाहते हैं, तो ये बाइक आपको 4 लाख से 3.5 लाख के दरमियान, कंडीशन पे डिपेंड करेगा वो भी, 4 लाख से 3.5 लाख के दरमियान आपको ये अच्छी कंडीशन में मिल जाएगा। सो गाइस, अब बात करते हैं कि क्या आपको ये बाइक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपके पास 4.5 से 5 लाख के दरमियान है, अगर आपका बजट है इतना, तो मेरी पर्सनल राय यही होगी कि आप किसी रेप्लिका बाइक को लेने से अच्छा आप या तो बेनेली की तरफ शिफ्ट करें, या फिर आप कोई सुजुकी का बाइक ले लें, क्योंकि इतने में आपको मिल जाएगा। रेप्लिका लेने से अच्छा या तो आप सुजुकी का 250 इनाजुमा ले सकते हैं। आपके पास एक और ऑप्शन है जो कि होंडा का है, वो भी आपको यूज़ में मिल सकता है इतनी प्राइस रेंज के अंदर। और अगर तो आप बेनेली की बात करें, तो बेनेली का 180S आपको थोड़े से पैसे और डालकर न्यू मिल सकता है। या फिर अगर आप बेनेली का 250 लेना चाहें, तो भी आपको इस रेंज के अंदर मिल सकता है आराम से। तो मेरी पर्सनल राय फिर यही होगी कि आप ये बाइक ना लें, ना ही ये बाइक लें, ना ही कोई और रेप्लिका लें इतनी प्राइस रेंज के अंदर। थोड़े से पैसे और डालकर एक कंपनी का बाइक ले लें, जो कि आपको फ़ायदा देगा और 1-2 साल वो कोई काम नहीं निकालेगा। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात है, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।